हेलो गाइस। तो मेरे घर के पीछे एक आंटी रहती थी और उस आंटी के घर के सामने अंकल। आंटी घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनके मेन दरवाजे पर किसी ने नींबू काट के रख दिया। और भाई साहब, नींबू काटा ही नहीं, उसके अंदर कुको और लौंग घुसेड़ के रख दिया। अब आंटी का पारा हाई हो गया, क्योंकि साधारण बात तो थी नहीं करी। आंटी मोहल्ले वालों को चिल्लाने लगी और एक आंटी से पूछा तो वो बिना कुछ बोले ही अंदर घुस गई। तो आंटी को शक हुआ, जरूर इसी का काम होगा। मेरा एक ही तो बेटा है, अगर इसको कुछ हो गया ना तो यही नींबू को काट कर पूरे मोहल्ले को नींबू पानी पिला दूंगी। इतने ही शौक है ना दूसरे के घर नींबू रखने का। इतना नींबू पानी पिया होता ना तो आज दिमाग ठंडा होता। अब तो अचार बन गया होगा तुम्हारा दिमाग। और ज्यादा फ्री में देने का शौक है ना तो 2 किलो आलू रख देते। 2 महीने से आलू नहीं है, कम से कम आलू के पराठे तो बना ही लेती मैं। इतना बोल के आंटी अंदर चली गई। आंटी की 12 बजे नींद खुली तो उन्होंने अपना 100 ग्राम दिमाग लगाया, क्योंकि ज्यादा उनके पास था नहीं। उन्होंने भी एक नींबू लिया, उसे काटा, उसमें कुको और लौंग घुसेड़ के रख दिया। इतना ही नहीं किया, एक मंत्र भी बोला जो कि कुछ इस प्रकार था, ओम फ्रीम ख्रीम फ्रीम जामुंडाय नमः। उस आंटी ने उस आंटी के मेन दरवाजे पे रख के आ गई। तब जाके आंटी के कलेजों को थोड़ी ठंडक मिली। तो मेरी बहन कहती है, दीदी तू हमेशा मेरे ही कपड़े क्यों पहनती है? हाँ, तो मैंने जन्म ही तो तेरे कपड़े पहनने के लिए लिया था कि मेरी बहन कब पैदा होगी, कब वो पहनेगी, कब उसके कपड़े मैं पहनूंगी। इतने दिन से तो मैं बिना कपड़ों के घूम रही थी। चल ज्यादा मत चले, इतना तो मेरा नेट नहीं चलता जितना कि तू चल रही है। तो मुझे बहुत दिनों में दिखी साइकिल, मन में मची चुल, मैंने उठाई साइकिल। ओ दीदी, मेरे को नहीं आती, मेरे को भी सिखा देना यार। देख इधर है, इधर है, देख बहुत आसान होती है, इसको ऐसे आराम से चलाते। और मैं गिर गई धड़ाम। दुख इस बात का नहीं था कि मैं गिर गई, मेरे को चोट लग गई। दुख इस बात का था कि मेरी नई जीन्स फट गई। तो मेरे भाइयों और मेरी चुपचाप देखने वाली बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो हर वीडियो में बोलता है आज मैं कुछ अलग करूंगा, और फिर भाई पुराना वीडियो डाल देता है। बस टी शर्ट बदली हुई होती है। बार कहते मैं अपने फैंस के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अबे कौन से फैंस, तेरी मम्मी तक सब्सक्राइब नहीं करती देखो। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ पाना है ना तो सूरज से पहले उठो। भाई तू खुद दोपहर 12 बजे उठ रहा है, लोगों को सुबह का ज्ञान दे रहा है। हर वीडियो में वही पुरानी लाइन, सपनों का पीछा करो। भाई नौकरी का पीछा पहले कर ले, सपना बाद में देख लेना। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कुछ बहुत ही स्पेशल, पानी में नमक डालकर सूप। भाई ये तो हॉस्टल वाले भी नहीं बनाते। और बैकग्राउंड में म्यूजिक इतना स्लो कि प्याज काटते काटते लगता है कुकिंग नहीं भावात्मक नाटक चल रहा हो। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कैसे 2 मिनट में ग्लोइंग स्किन पाए, और वीडियो होता है 25 मिनट का। गाइस, ये प्रोडक्ट बहुत नेचुरल, इसे मैं खुद यूज करती हूँ, इसमें कोई केमिकल नहीं है। और प्रोडक्ट का नाम क्या है? केमिकल क्लीन मॉइस्चराइजर। गाइस, ये मैं रोज लगाती हूँ। हाँ, और फिल्टर भी तो रोज लगाती है बहन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी पहली दादी, जो हर बात में बोलती है हमारे जमाने में। दादी का हमारे जमाने में इतना चलता है ना कि कसम से अगर कोई टाइम मशीन होती ना तो उसमें बैठ कर चली जाती। अरे हमारे जमाने में लड़कियां गेहूं से आटा पीसती थी, सॉरी घट्टी से आटा पीसती थी। अब इनको कौन बताए कि हमारे जमाने में मशीन आ गई तो फालतू में अपने हाथ क्यों दुखाए। अरे हमारे जमाने में नमक भी घट्टी से पिसती थी लड़कियां। हाँ दादी, और उसी में स्वाद के साथ पसीना भी मिला होता था। अब तो मार्केट में आयोडीन वाला नमक मिलता है, आपके जमाने में पसीने वाला नमक चलता था। अरे हमारे जमाने में बहुत दूर से लड़कियां कुएं में से पानी भर के लाती थी। अब इनको कौन बताए कि एक बटन दबाते ही पानी आ जाता है, तो फालतू में हम हमारे पैर हाथ दुखा के पानी क्यों लेने जाए। अरे हमारे जमाने में बस तुम्हारा जमाना अब एक्सपायर हो गया, और तुम्हारे जमाने की दादियों भी एक्सपायर हो गई। अब जल्दी से तुम भी एक्सपायर हो जाओ। बस इनको यही आता है, संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं। हमारे जमाने की लड़कियां बहुत संस्कारी होती थी, पल्लू सिर पर और जुबान नीचे। क्यों, जुबान पैर के नीचे लगी हुई होती थी क्या? अरे हमारे जमाने में तो बहुएं सांस के पैर दबाती थी। अब तो तुम्हारी मम्मियों तो कई काम की नहीं। हाँ, अब तो गला दबाने का मन करता है, ऐसी हरकतें करते हो ना तुम। आंटी जी, अब 1-2 महीने में बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला, आपको हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, आपका बेटा पोती नाती किसी का भी रिजल्ट आए ना तो हमारे घर में 1 किलो मिठाई लेकर कभी मत आए। आप एक बार फोन लगाए ना, हम दौड़कर आएंगे, खूब मिठाई ठूसेंगे, बा बेटी फर्स्ट आई है। अब घर को महाभारत में मत बदलिए। 2 वक्त की रोटी देते हैं वो लोग, वो निवाला मेरे मुंह से मत निकालिए। मेरे पापा वैसे ही मुझे कहते रहते हैं कि 2 साल का वक्त है, इसके बाद तुम्हारा पे 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 करवा देंगे। मेरे पापा हमको वचन दे दिए कि अगर 2 साल के अंदर कामयाबी तेरे पैर नहीं छुएगी ना तो तू अपने कामयाब पति के पैर छुएगी, और हमें अभी छुआछूत से बिल्कुल मन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय आंटी, सी यू।